पद हरि हूँ। यही है राधा जिन पद हरि हूँ। पाए परम विश्राम रे। पाए परम विश्राम रे। एक शब्द आता है परम विश्राम, पैरामाउंट रेस्ट, अल्टीमेट एंड सुप्रीम हैप्पीनेस, ब्लिस, एंजॉयमेंट। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम तासस्य शाश्वतम। भगवान कहते अर्जुन से गीता में 18वें अध्याय में कि जब तू उसकी कृपा प्राप्त कर लेगा तो तुझे परम शांति, परम विश्राम मिल जाएगा। और ये तुलसीदास ने भी लिखा है भगवान राम के बारे में, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम मिल गया मुझको मेरे इष्ट देव राम की लवलेश कृपा से। हम सब लोग अनादिकाल से उसी परम विश्राम की तलाश में घूम रहे हैं, सब के सब, जिसको हम आनंद बोलते हैं, लेकिन मिला नहीं संसार में। जिसको हम संसार में आनंद मानते हैं वो आनंद नहीं है, भ्रम है आनंद का। 3 प्रकार का आनंद संसार में मिलता है लोगों को। एक तामस आनंद, जैसे कोई माफिया बन जाए उसे आनंद मिल रहा है, तामस आनंद। वो दूसरे को दुख दो तो मिलता है, आतंकवादी भी कहते हैं उसको। वो दूसरे को दुख देने में आनंद प्राप्त करता है। एक उससे ऊंचा आनंद होता है, उसे कहते हैं राजस आनंद। वो दूसरे को दुख तो नहीं देता लेकिन दूसरे से सुख लेता है। दूसरे के शरीर से, अपने धन से, कामनाएं वासनाएं ढेर सारी, ये राजस आनंद है। और तीसरा आनंद क्या होता है, ना तो दूसरे को दुख देता है, ना कोई फिजिकल मटेरियल सेंसुअल हैप्पीनेस के पीछे भागता है। बस धर्म कर्म में लगा रहता है। प्यासे को पानी पिला दिया, भूखे को खाना खिला दिया, प्याऊ लगवा दी, अनाथालय खोल दिया, धर्मशाला खोल दी। इसको कहते हैं सात्विक आनंद। लेकिन ये तामस, राजस, सात्विक तीनों आनंद में दुख मिला है। बिना दुख के कोई आनंद नहीं है।
तीनों में। और वेद कहता है यो वै भ्यूमा तत्सुखम नाल पे सुख मस्ती। वो आनंद नहीं हुआ करता जिसमें दुख हो। क्या आनंद है धन में, पैसे में। अजी 10 करोड़ मिल गया, 100 करोड़ मिल गया, 1000 करोड़ मिल गया, 50,000 करोड़ मिल गया, और भाग रहे हो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर की रक्षा हो जाए हमारी। कोई बदमाश ना हमारे बेटे को ले जाए उठा करके, किडनैप करके। पैसे वाला बेचारा अपने बेटे को कहीं जनरल पब्लिक स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। ये कैसा आनंद है जी। तो संसार का कोई भी आनंद सुख वाला नहीं है, प्योर सुख वाला। जो प्योर सुख वाला आनंद है उसी का नाम है श्री कृष्ण। आनंदों के आनंद दाता नाम। आप लोग कहेंगे अभी तो आप श्री कृष्ण में बता रहे थे, अब आप राम में उछल गए कि राम आनंदमय है और आनंद को भी आनंद देते हैं। अरे भाई, राम ही कृष्ण बने हैं। अध्यात्म रामायण में लिखा है मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम। भगवान राम के बारे में कहती है अध्यात्म रामायण, भगवान राम माधव है, श्री कृष्ण है। और आगे क्लियर लिखा है वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। हे राम, हम आपकी वंदना करते हैं, आप मथुरा के स्वामी हैं, मथुरेश हैं, आप ब्रजेश हैं। ब्रजेश तो श्री कृष्ण है जी, मथुरेश तो श्री कृष्ण है। और आध्यात्म रामायण कहती है कि नहीं, राम है। तो तुलसीदास कहते हैं राम यानी श्री कृष्ण में मुझे परम विश्राम मिल गया। और श्री कृष्ण जो परम विश्राम युक्त हैं, वो राधा रानी के चरणों में अपना परम विश्राम प्राप्त करते हैं। परम विश्राम को भी परम विश्राम राधा रानी के चरणों में मिलता है। क्योंकि राधा रानी मादन भाव वाली है ना, प्रेम की देवी है। प्रेम की सर्वोच्च क्लास की मूर्तिमान देवी है राधा रानी। वो ही जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु है। कैसे जी? अरे राधा रानी के गुण है इस ऐसे। हम भगवान को, महापुरुष को उनके गुणों से सिद्ध करते हैं। क्योंकि भगवान की सिद्धि ना तो अनुमान प्रमाण से हो सकती है, ना प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकती है, केवल शब्द प्रमाण से होती है। लेकिन जहां धुआं होता है
दूर से आप धुआं देख रहे हैं आकाश में, तो क्या बोलते हैं? अरे अरे जी वहां आग लगी है, आग लगी है। आग तुम्हें दिखाई पड़ रही है? नहीं तो फिर कैसे बोल रहे हो कि आग लगी है? अजी वो धुआं बगैर आग के नहीं आ सकता। इसी प्रकार कुछ गुण ऐसे हैं जो भगवान के अलावा किसी में नहीं आ सकते। तो उन गुणों के आधार पर ये सिद्ध होता है कि अमुक पर्सनैलिटी भगवान है, अमुक पर्सनैलिटी महापुरुष है। राधा रानी से एक सखी ने कहा, ये स्वामिनी, मैं रात दिन तुम्हारे साथ रहती हूं और तुम रोती रहती हो, रोती रहती हो, रोती रहती हो हमेशा श्याम सुंदर प्रियतम के लिए। इतने साल हो गए रोते रोते कि आपका बुढ़ापा आ गया। हाँ, जवानी में ठाकुर जी गए, बल्कि और नीचे आइए किशोर अवस्था, छोड़कर राधा रानी को और गोपियों को। अब वो गोपियां राधा रानी सब की सब 80-90 साल को पार कर गई। हमारी भी एक गुरु बहन अभी भी है, 92 इयर्स एज है उनकी, रहती है वृंदावन में। और इतने दिनों तक रोते रहना श्री कृष्ण के लिए, बड़ी आश्चर्य की बात। और निराशा ना आना। इतने दिन हो गए रोते 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 रोते, अभी तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो राधा रानी की सखी बोली कि जब इतना आप रो रही हो, नहीं आता है, मुझे आपका दुख देखा नहीं जाता, इसको छोड़ क्यों नहीं देती आप? ये सुनना था तो राधा रानी बड़ी जोर की डांटने को हुई गोपी को, लेकिन डांटते डांटते रुक गई, ताकि इस सखी को दुख न हो। अपनी सखी को बहुत प्यार करती है, लेकिन अपना हाथ उस गोपी के मुंह में रखा। ए सखी, क्यों बोलती है तू ऐसा? अरे वो मेरे प्रियतम है भाई, वो किसी काम में फंस गए हैं, कोई जीव कल्याण के कार्य में वो लगे हैं। इस कारण उनको समय नहीं मिल पा रहा है हमसे कांटेक्ट करने का, हमसे मिलने का। लेकिन मैं जानती हूं तड़प वे भी रहे होंगे हमारे लिए उतने ही जितनी हम तड़प रही हैं उनके लिए। और राधा रानी रो पड़ी, सखी के गले में हाथ डाल। यह प्रेम की अजब कहानी, ना समझे ज्ञानी ध्यानी, कि इतना तड़पा रहे हैं श्री कृष्ण, इतना तड़पा रहे हैं 100 साल, फिर भी ना तो निराशा आ रही है,
ना प्रियतम में दोष दर्शन हो रहा है, और उस तड़पाने में भी गुण दर्शन हो रहा है। गुण दर्शन तू कहती हो कठोर है, बता, और कठोर नहीं तो क्या है? रात दिन तुम रो रही हो, ना कोई मैसेज है, ना कोई संदेश है, ना कोई आना है, ना कुछ पूछना है। अब कुब्जा में आसक्त हो गए हो। कोई दयालु नहीं, कितने कठोर है, निर्मम है। राधा ने फिर मुख पकड़ा उस सखी का। तू क्यों कहती है कि वो कठोर है? अरे तुमने लोग छोड़ दिया, लोग धर्म छोड़ दिया, वेद धर्म छोड़ दिया, कुल धर्म छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, सर्विस छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया, शरीर का भी धर्म छोड़ दिया, और फिर भी तुम्हें प्रेम करने नहीं आते? कठोर नहीं तो क्या है? देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, जैसे कोई मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल है। तो राधा रानी आंसू बहाकर बोली रोते हुए, सखी तू जो बोल रही है वो ही सिद्ध करता है कि वो अत्यंत कोमल है, वो कठोर नहीं है। कैसे? सोचो, हम सब एक से एक सुंदर हैं, विश्व का सारा सौंदर्य मिलकर के भी, समस्त विश्व की समस्त सुंदरियों का समस्त सौंदर्य मिलकर के भी राधा रानी का करोड़वांश भी नहीं हो सकता। इतनी सुंदर है राधा रानी प्लस उनकी सखियां भी। लेकिन हमको छोड़कर वो जो कुब्जा से प्यार कर रहे हैं, ना उसके पास रूप है, ना कोई सौंदर्य है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई ब्राह्मण जाति की है, वो क्या ये सिद्ध नहीं करता कि वो दयालु है? हमारे पास आने को तो उनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, और उसके लिए उन्होंने पूरी रात दे दी। इतने बिजी शेड्यूल होने पर सोचो, महाभारत का युद्ध भी लड़ना है उनको, द्वारकाधीश बनकर 16,108 स्त्रियों से विवाह कर 10-10 संतान सबसे पैदा करना, और भी कितने जीव कल्याण के कार्य 120 साल की उम्र में पूरे निपटाना है। भगवान राम की तरह नहीं कि 11,000 साल तक उम्र है, कर लेंगे धीरे धीरे। और इस 120 साल की छोटी सी उम्र में एक पूरी रात उन्होंने कुब्जा को दिया, और कोई रसगुल्ला भी नहीं खिलाया था। कुब्जा ने कोई बहुत बड़ा पैसा भी लेकर के नहीं आई। सखी रोने लगी राधा रानी की बात सुन। ये ही सब बातें जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु अपने भक्तों के लिए कहा करते थे। जो कोई उनकी सामने किसी साधक की निंदा करे, किसी जीव की, किसी जीवात्मा की, तो तुरंत उसके गुणों को बताना, तुरंत गुणों को बताना। ठीक है, वो ये ऐसा है, वो वैसी है, लेकिन देखो वो ऐसा भी तो है, वो वैसा भी तो है। महा